सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। आगे जाके हम इसके कुछ फार्मूलों के बारे में बात करेंगे, कैसे वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हमने एक वीडियो में बात की थी करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, वोल्टेज के बारे में। हमने बात की थी कि करंट हमारे साथ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहलाता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसको हम करंट कहते हैं। अब ये फ्लो करने के लिए जो प्रेशर दरकार होती है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। और हमने इसका मिसाल दिया था एक पानी के साथ कि अगर पानी बहता है तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी बहते हैं, और इसी तरह अगर पानी को बहने के लिए जो प्रेशर दरकार होती है उसी तरह इलेक्ट्रॉन के बहने के लिए, फ्लो करने के लिए जो प्रेशर दरकार होती है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। दोस्तों, हर एक चीज़ में हमारे साथ रेजिस्टेंस होती है। जैसे कि हमारे साथ एक इलेक्ट्रिसिटी में या किसी वायर में हमारे साथ करंट है, वोल्टेज है, इसी तरह हमारे साथ उसमें एक और चीज़ आती है रेजिस्टेंस, यानी मुज़ाहिमत, उसके उलट जो मुखालिफत करती है। ठीक है, तो हर एक चीज़ में रेजिस्टेंस होती है। कुछ चीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ में हमारे साथ रेजिस्टेंस कम होती है। जिस कंडक्टर में हमारे साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उसे हम एक बैड कंडक्टर कह सकते हैं, और जिस चीज़ में हमारे साथ रेजिस्टेंस कम होती है उसे हम एक अच्छा कंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस होती है, उस वजह से हर एक कंडक्टर में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी उसकी प्रेशर की कमी होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास पाइप है और आपने एक वाटर पंप मोटर लगाया हुआ है और आपका पाइप जो है वो 10 मीटर है या 20 मीटर है। अब अगर आपका पाइप 20 मीटर है तो आपके 20 मीटर के पाइप में जितना प्रेशर आएगा वो वाटर का फ्लो होगा, लेकिन प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर आप उसके साथ 100 मीटर का और पाइप अटैच कर लोगे तब भी वाटर का फ्लो होगा, लेकिन तुम्हारा जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। इसी तरह जब आप किसी ऐसी कंडक्टर की या वायर की लेंथ बढ़ाओगे तो उसमें आपके पास प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो जब भी एक मशीन को हम वायर करते हैं तो हमारे साथ एक वायर में, जो पॉजिटिव वायर में जितना करंट जाता है उतना ही नेगेटिव में आता है, लेकिन इनके बीच हमारे साथ कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि उस मशीन में हमारे साथ रेजिस्टेंस होती है। उसका अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो वायर होता है उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से आप जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे हम आसान अल्फाज में फ़आल दबाव भी कह सकते हैं उर्दू में। ठीक है, तो अब बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप के बारे में कि किन चीज़ों से ये ज़्यादा होती है। एक बात, अगर एक मशीन में हमारे साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसमें हमारे साथ वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात, वायर में रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। अब एक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो किन चीज़ों से ज़्यादा हो सकती है? सबसे पहले, वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है। अगर वो एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, ऐसे एटमों से बना हुआ है, तो उसमें हमारे साथ रेजिस्टेंस कम होगी होगी ज़रूर। ठीक है, उसके बाद अगर हम उस कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे, तो उसमें हमारे साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद अगर हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी मोटाई को कम करेंगे तो उसमें हमारे साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और एक दूसरा जो अहम पॉइंट है रेजिस्टेंस का ज़्यादा होना एक कंडक्टर में, वो होता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट का तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। ठीक है,
अगर किसी जगह पर एक कंडक्टर लगा हुआ है और 50 डिग्री का सेंटीग्रेड है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस मिसाल के तौर पर 1 ओहम है उस कंडक्टर का, और वही कंडक्टर अगर आप लगाएंगे 25 सेंटीग्रेड पर, वहाँ ऐसी जगह पर लगेगा तो वहाँ पर उसका रेजिस्टेंस 0.5 ओहम होगा, यानी रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप एक ऐसा चीज है जिसको हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको हमें अपने जहन में रखना है, इसके हिसाब से चलना है। अगर वायरिंग की बात की जाए तो कई जगहों पर इसकी जो परसेंटेज है वो 4% है, कई जगहों पर 5% है। पाकिस्तान में ज़्यादातर 5% ही करते हम। अब ये 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आगे जाके हम फार्मूले कर रहे हैं, उस पर एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम कुछ आसान बेसिक और आगे जाके कुछ एडवांस फार्मूले भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखाई देगा, आप उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको ये सारी नोटिफिकेशन मिल सके, अपडेट मिल सके। आगे जाके जो भी हम ट्यूटोरियल देंगे तो आपको आसानी से वो मिल जाएगी। ठीक है, और आखिर में जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ, हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।